गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आज फिर आपसे वही सवाल पूछने आई। तुम्हारी बेटी के 25वें साल में क्या होने वाला है? आने वाला वक्त और काल की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। आप बताइए, आप बताइए। हमारे इष्ट, हमारे शिव बताइए। हम शिव जी के भक्त के उनके अंश हैं। अगर मेरी बेटी पर कोई भी विपदा आई तो उसकी रक्षा यही करेंगे। शिव रक्षक है तो काल भी। काल की करनी को कोई बदल नहीं सकता। हर नागिन की तरह तुम्हारी बेटी की किस्मत भी उसके जन्म के साथ लिखी जा चुकी है। शिव का रिश्ता अपने नाग भक्तों के साथ बहुत गहरा और वरदानीय है, और अगर तुम्हारी बेटी को शिव का वरदान मिला तो वो भी तुम्हारी तरह एक नागिन होगी, जैसे तुम इंसान बनने से पहले थी कभी। और अगर उसे शिव का वरदान नहीं मिला तो वो भी इंसान होगी जैसे तुम हो अभी। वरदान ये नहीं होगा कि वो एक नागिन होगी। वरदान तो वो होगा जब वो मेरे जैसी एक इंसान होगी, नागिन नहीं। एक ऐसी नागिन जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी नहीं सकती, किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि वो इंसानों की तरह खुश रहे, एक हंसती खेलती जिंदगी बिताए। पर होगा वही जो उसकी किस्मत चाहती है। कोई तो उपाय होगा गुरुदेव। एक उपाय है, उसके 25 साल पूरे होने से पहले किसी इंसान से उसकी शादी कर दो। उसके बाद वो इच्छाधारी नागिन कभी नहीं बन पाएगी। नागिन बनने को तुम वरदान कहो या श्राप, वो उससे बच जाएगी। पर शिवांगी के 25 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। 1 महीने में किसी भी तरह मुझे उसकी शादी करनी है। तो उसके आने वाले कल से बचाने के लिए सिर्फ 1 महीना है मेरे पास। ओह गॉड, फिर से वही सपना। सुबह 9:30 बजे बेकरी खोलनी होती है और हम अब तक घर पर हैं। अरे गौतमी हट ना, मुझे देखने देना। अरे मेरी प्यारी प्यारी बहना, तू तो इतनी सुंदर है कि मेरी आईज में भी देख सकती है ना? चल अब निकल, बहुत हो गया। बेब्स, हम बेकरी जाने के लिए रेडी शेडी हो गए। हाँ, और तू अभी तक सो रही है? सुबह के 9 बज गए यार। सपने से बाहर आ जा। सांप, मैंने सपने में सांप देखा फिर से। तुझे पता है तुझे रोज सपने में सांप क्यों दिखते हैं? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ, वेरी फनी। शट अप शिवांगी। हाँ माँ, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तुम लोग अब तक यही हो? हर रोज 9:30 बजे बेकरी खोल देती हो, आज नहीं खोलनी क्या? शिवांगी, शिवांगी रुक ना, मुझे बात करनी है तुझसे। माँ अभी नहीं, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ओके? अरे अरे जल्दी करो, सब लोग, नाश्ता ठंडा हो गया। हाँ, क्या बना नाश्ते में? छोले भटूरे। अनंत भैया, पद्मिनी भाभी, मुझे शिवांगी से उसकी शादी की बात करनी है। उसके 25वें सालगिरह से पहले मुझे उसकी शादी करनी है। ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने आपको जो सॉन्ग्स बताए थे, प्लीज वो प्ले कीजिए। या श्योर, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तो मैं कुछ भी प्ले कर सकता। जस्ट वेट।
क्या कर रही है? आई सॉ यू ऑन द डांस फ्लोर। बहुत कमाल का डांस करती हो। जो फीलिंग तुमने उस डांस फ्लोर को दी थी वो मुझे भी दे दो ना। मैं तुम्हारे कदमों में बिछ जाता हूँ। What do you say? One dance? Let's have some fun. डांस करना है मुझे, दूसरे वाला डांस करना है। बाहर चलो ना, वो डांस यहाँ नहीं। बहुत फास्ट हो तुम। हाँ, दूसरा वाला डांस बाहर। लेट्स गो। चलो। आफ्टर यू। ये आदित्य कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं? किसी लड़के का इंतजार कर रही हो? हाँ। ओह, बॉयफ्रेंड? तुमसे मतलब? नहीं, मैं तो सिर्फ वैसे ही पूछ रहा हूँ। बाय द वे, कब से चल रहा है? देखो, मैं तुमसे कल ही मिली। तुम इस तरह से मेरी तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो गए और मैं अपनी सारी लाइफ की पर्सनल डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगी? नहीं, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जानना। एक सेकंड। आई जस्ट वांट टू नो कि किसी लड़के से मिलने आई हो? शादी कर रही हो? देखो, मुझे तुम्हारे साथ बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रही हूँ। एक बात और, मैं यहाँ किसी को देखने आई हूँ या नहीं, मैं किसी से मिलने वाली हूँ या नहीं, मैं किसी से शादी करूंगी या नहीं, वो मेरा डिसीजन है। अच्छा, तो अब तक डिसाइड नहीं किया तुम शादी करोगी कि नहीं? मैंने तो कर लिया। क्या? शादी का प्लान, मतलब मैं शादी करने वाला हूँ। लड़की कहाँ है? बाथरूम में। मेरा मतलब है कि वो बाथरूम में वॉशरूम गई है। वो मिलना चाहोगे? नहीं? इट्स ओके। अच्छा, एक बात बताओ, तुम यहाँ शादी करने आई हो, मतलब ऑफ कोर्स वो तुम्हारा डिसीजन, तुम मिलोगी या नहीं मिलोगी, शादी करोगी या नहीं करोगी, इट्स एंटायरली अप टू यू। लेकिन तुम और मैं दोनों यहाँ पर शादी करने आए, और शादी नहीं मतलब किसी लड़के से मिलने आए, और इसी बहाने, इसी कोइंसिडेंस के बहाने आई थिंक हम दोनों का एक डांस तो बनता है। नहीं, आई एम एंगेज। अरे मैं भी एंगेज हूँ। देखो, मैं किसी लड़के से यहाँ पर मिलने आई हूँ जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चूज किया है। अच्छा, तो डांस नहीं, मतलब तुम अपने फियांसे से डरती हो? नहीं, मैं डरती नहीं, बस मैं नहीं चाहती कि जब मेरा फियांसे यहाँ पर आए तो वो तुम्हें किसी और के साथ देखे। ओह माय गॉड, इसका मतलब कि तुम अपने फियांसे से डरती हो। यू नो व्हाट, तो फिर 100% तुम्हें मेरे साथ डांस करना चाहिए। इतना बड़ा टेस्ट होगा उसका। देखो, अगर उसने तुम पर विश्वास नहीं किया तो तुम समझ सकती कि वो कैसा लड़का है, और अगर उसने विश्वास कर लिया तो यू नो टाटा, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हारी फियांसे बाथरूम से बाहर आती है और हम दोनों को साथ में डांस करते हुए देखती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। चले? फोटो है तो उसकी जिसके साथ शादी कर रही हो। अभी यही आने वाला, देख लें। क्या? कुछ नहीं, वो बस अभी यू नो व्हाट, डांस करने का मन नहीं है। तुम जाओ। क्यों? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ। वो बाथरूम से आएगी, हम दोनों को डांस करते हुए देखकर अच्छा नहीं लगेगा उसे। विश्वास नहीं है? जलन है, जलन होती है जब कोई किसी को पसंद करने लगे ना, तो जलन होती है। शिवान्या, तुम सोई नहीं अभी तक? भाभी देखिए ना, इतनी रात हो गई है, शिवांगी अभी तक क्लब से वापस नहीं लौटी। शिवान्या, बच्चे बड़े हो गए। हाँ, इतनी परेशान मत रहा करो। बस शिवांगी आदित्य को पसंद कर ले तो जल्दी से शादी कर देंगे। क्यों? हाँ आनंद भैया, इसीलिए तो शिवांगी घर से जब भी बाहर जाती है मुझे बहुत फिक्र हो जाती है। इतनी फिक्र मत करो शिवान्या, जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी रहना है वो है ना उसका ख्याल रखने के लिए। काश ये सब ठीक हो। अनंत विला, तो ये है शिवन्या का घर। तो आज तुम बरसों बाद मेरे सामने आ ही जाओगी शिवन्या।
शिवन्या को अपनी आंखों से देखूंगी तो ही मानूंगी। वो यहाँ है, जिंदा है। कौन है? जी शिवन्या बहन इसी घर में रहती हैं। आप कौन? जी मैं मानव। आप कैसे जानते हैं शिवन्या को? तो किराने वाले ने मुझे पता दिया तो मैं ढूंढता हुआ चला आया। मैंने सोचा आया हूं तो मिलता चलूं। लगता है काफी सालों से मिले नहीं हैं आप शिवन्या से। बरसों पहले यहाँ सोनगढ़ आई थी अपने बच्चे के साथ। उसके पति की मौत हो चुकी थी। बेचारी की किस्मत अच्छी नहीं थी। एक एक्सीडेंट में वो और उसका बच्चा दोनों मारे गए। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। शिवन्या मर गई। शिवन्या मर गई। अब मुझे सेकंड हैंड रोल प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उस बूढ़ी यामिनी के पास सिर्फ एक ही हुक्म का इक्का है और वो है शेषा। कोई आया था तुम्हें ढूंढते हुए। उसने अपना नाम मानव बताया था। मानव? मैं तो किसी मानव को नहीं जानती। इसलिए तो हमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा तुमने कहा था। मैंने इनको इशारा किया, उसको बोला कि फटाफट तुम्हारी फोटो पर वो चंदन का हार चढ़ा दे। उसने तुम्हारी फोटो पर हार देखा तो वो भी घबरा गया और फिर पता नहीं कुछ तुम्हारे बारे में बात करके वो चला गया। 25 साल पूरे होने वाले हो ना हो, उन महिष्मतियों ने ही उस आदमी को भेजा होगा मुझे ढूंढने। अब ये जगह भी मेरी बेटी के लिए सुरक्षित नहीं रही। मुझे जल्द से जल्द उसकी शादी करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके। पता नहीं उस अनजान आदमी को किसने भेजा था। शिवन्या का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? अपने पति के पास, ऊपर। वो और उसका बच्चा। तू क्या कह रही है काली नागिन? मैं सच बोल रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पति पत्नी और तीनों गए ऊपर। शेषा इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इतनी दिवाली मत बना, तेरा और मेरा दिवाला निकल गया है। शिवन्या तो मर गई, लेकिन अपने साथ वो नागमणि की चाबी लेकर चली गई। पर नागमणि तो यही है ना, और मैं भी। मतलब सिर्फ मैं ही मुझे नागमणि तक ले जा सकती। अब तो मरना ही पड़ेगा उस लड़की को जो रॉकी की जिंदगी में आई है, क्योंकि अब ना तो शिवन्या है ना उसका कोई वारिस है, तो बस ये काली नागिन।